हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का जो भी टॉपिक है। जैसे कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी आपके स्क्रीन के ऊपर जैसे दिख रहा है। तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, पहले जान लेते हैं वेरिएबिलिटी क्या है। वेरिएबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो वेरी करता है, जो चेंज होता है, उसे वेरिएबिलिटी कहते हैं। जैसे कि सपोज़ आप ये मान लें कि आपका जो एज है ये एक वेरिएबिलिटी है। कैसे? ये जो 2018 में आपका जो एज था ये 2020 में आपका वही सेम एज नहीं है, आपका एज चेंज हो गया है। तो उसी हिसाब से एज एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा कंडीशन है जो चेंज होता है, इसीलिए एज को वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के लिए सेम नहीं होता है। जो हमारे लिए वेरिएबिलिटी और सपोज़ कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स का जितना वैल्यू होता है सबके लिए उतना ही नहीं होता है। जैसे कि वेरिएबिलिटी एक आप मान लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशन होता है जो कोई भी इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो चलिए जानते हैं वेरिएबिलिटी के बारे में। कैसे मेजर करते हैं वेरिएबिलिटी को। ये जो 4 टाइप्स है ये मेजरमेंट है, कैसे रेंज में मेजर करें, कैसे क्वार्टाइल डेविएशन है, एवरेज डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो चलिए जानते हैं रेंज क्या होता है। रेंज एक ऐसी चीज़ है जो ये बताता है कि हम लोगों का जो स्कोर्स होता है, सपोज़ 1 to 5 ये मैं स्कोर ले रही हूँ, तो 1 to 5 में हम लोगों का रेंज कितना आता है। ये सपोज़ ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, इनमें से हमें रेंज निकालना है, रेंज कैलकुलेट करना है। तो रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। तो इसमें हाई स्कोर कौन सा है, हाई स्कोर है 5 और लोएस्ट स्कोर है 1। अगर हम 5 से 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों का जो वैल्यू निकलता है, वो जो वैल्यू रिजल्ट में आता है उसे हम रेंज कहते हैं। तो ये आप लोग शायद क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जो भी रेंज होता है ये ग्रुप में आए या अनग्रुप में आए, आपके पास जो हाई स्कोर होता है, जो हाईएस्ट नंबर होता है, उनमें से आप लोएस्ट नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका रेंज का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से चलिए नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन भी इंटर क्वार्टाइल रेंज और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये दोनों चीज़ में आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब ये वही सेम चीज़ मैं बता रही हूँ, डेविएशन। डेविएशन क्या है, जो आप लोगों का जो स्कोर्स होगा, जो डेटा होगा, उस डेटा में आप लोगों का जो मीन आएगा, मीन से वो स्कोर कितना डेविएंट होता है, कितना डिफरेंट होता है, उसे हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन में 2 चीज़ और है, जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और एक है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है Q3 से हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि Q3 क्या है, Q1 क्या है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, Q3 से Q1 का जो वैल्यू है उसे अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हाईएस्ट के लोएस्ट को सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसी हिसाब से अगर Q3 से Q1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आता है उसे इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, उसी को Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और Q, इसे हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन के बाद आपका एवरेज डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में बाद में बताऊंगी। तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हम लोगों के पास दो ही प्रोसेस होता है सबके लिए। एक होता है ग्रुप में और एक होता है ऑन ग्रुप में। ग्रुप और ऑन ग्रुप ये 2 ही चीज़ होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करना है कि क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑन ग्रुप से, ऑन ग्रुप से शुरू करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ग्रुप का जो स्टेप है क्वार्टाइल डेविएशन का ये थोड़ा लेंदी होता है, तो शायद ये एक ही वीडियो में ये इसे बताना ईजी नहीं है। तो चलिए ऑन ग्रुप ही शुरू करते हैं। ऑन ग्रुप से हमें पता चल जाएगा कि क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q3 क्या है, Q1 क्या है। चलिए मैं लिख लेती हूँ। तो क्वार्टाइल डेविएशन में ऑन ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है, ऑन ग्रुप का फॉर्मूला ऐसे होता है, पहले हमको Q1 कैलकुलेट करना है, बाद में Q1 और Q3 के बाद हम Q कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जांपल लेकर चलिए शुरू करते हैं।
थियोरेटिकली शायद आपको इजी नहीं होगा, तो चलिए प्रैक्टिकली समझा देती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करें Q1 Q3। तो प्रैक्टिकली समझाने के लिए मुझे थोड़ा नंबर चाहिए, जो नंबर्स हमें रैंडमली लेना चाहिए, क्योंकि जो अनग्रुप डाटा होता है ये रैंडमली ही नंबर होते हैं। तो रैंडमली मैं ऐसे नंबर लेती हूँ 2, 10, 4, 1, 8, 14, 12, 5, 7, 6। तो ये हम लोगों का हो गया रैंडमली एक नंबर जिसमें हमें क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने से पहले हमें इसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12। तो आपका नंबर जैसा भी होगा उसी अकॉर्डिंगली आपको लोएस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर तक अरेंज करना होगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि एन कितना है। एन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो एन इक्वल टू 11। ये हो गया हम लोगों का प्राइमरी स्टेप्स। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एन हो गया हम लोगों का 11 और हमें अब कैलकुलेट करना है Q1। Q1 का फॉर्मूला क्या है, Q1 का फॉर्मूला है n+1/4 स्कोर। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो कैलकुलेशन होता है ये पोजीशन के बारे में ही बताता है। n+1/4 स्कोर मतलब हम लोगों का जो n है 11 + 1/4 स्कोर, इसे मत भूलिएगा। 4th स्कोर होता है, जो भी स्कोर होता है इसको, ये जो पोजीशन का स्कोर मतलब 12/4 = 3 मतलब थर्ड स्कोर। थर्ड स्कोर में जो भी वैल्यू है थर्ड स्कोर में, इसीलिए हमें अरेंज करना है पहले से। थर्ड स्कोर में 1, 2, 3, ये थर्ड स्कोर में ये जो वैल्यू है इसे हम Q1 लेते हैं। तो थर्ड स्कोर जो भी है हम लोगों का Q1 हो गया 4, तो Q1 = 4। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है Q3। तो Q3 का फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू वही सेम चीज़ है, सिर्फ 3 मल्टीप्लाई होना है। तो 3 इंटू n+1/4 स्कोर, फिर से वही 4th स्कोर पोजीशन का स्कोर। 3 इंटू n+1/4 का वैल्यू हमें 3 मिला था, तो 3 इंटू 3 स्कोर, ऐसे ही कर लीजिएगा, आपको इजी होगा। तो ये हो गया आपका 9th स्कोर। तो आपका 9th स्कोर क्या है, 9 स्कोर है, आप काउंट कर लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये है आपका 9th स्कोर मतलब Q3 = 12। तो Q1 का वैल्यू है 4, Q3 का वैल्यू है 12। तो इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है Q। तो Q का क्या फॉर्मूला है, या क्वार्टाइल डिवीजन का क्या फॉर्मूला है, Q = Q3 - Q1/2। Q3 हो गया हम लोगों का 12, Q1 = 4/2 मतलब 8/2 हो गया 4, मतलब Q जो क्वार्टाइल डिवीजन जो वैल्यू है उसका नंबर है 4। लेकिन यहाँ पे ये स्कोर नहीं है, यहाँ पे ये पोजीशन का स्कोर नहीं है, 4th पोजीशन का स्कोर नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यू आता है उसे ही हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। इससे पहले जो Q3 और Q1 कैलकुलेट करते हैं ये सब पोजीशन का वैल्यू होता है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि अनग्रुप डाटा में अगर n के नंबर ऐसे आता है कि 11 या 12 जो भी वैल्यू आता है उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली Q1 और Q3 कैसे कैलकुलेट करें। चलिए एक और स्टेप मैं बताती हूँ। अगर ये थर्ड स्कोर की जगह कोई 2.5 या 4.5 या 9.5 ऐसे कोई स्कोर आएगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं उसी स्कोर से ये जो फ्रैक्शंस का जो नंबर है वो कैलकुलेट करके बता दूँगी। तो कंटिन्यू कीजिए ये वीडियो और आप जान सकते हैं कि अगर ऐसे कोई नंबर आता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए मैं वही नंबर को लेकर एक दूसरा कैलकुलेशन करती हूँ जिसमें ये फ्रैक्शंस आता है। ये दूसरा कैलकुलेशन, ये फ्रैक्शंस आने के लिए मैं n को थोड़ा चेंज करूँगी। n जो 11 था, पहले जो नंबर था 11 नंबर थे, ये नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर लेकर मैं करती हूँ कैलकुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। n = 9। तो सबसे पहले जैसे अरेंज करते हैं वैसे अरेंज कर लीजिए। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12,
14 9। तो कैलकुलेट करते हैं, वही सेम फार्मूला अप्लाई करके करते हैं। ओ Q1 इक्वल टू n+1/4 स्कोर। तो Q1 इक्वल टू n+1 मतलब 9+1/4 स्कोर, मतलब 10/4। 10/4 इक्वल टू 2.5 स्कोर। 2.5 स्कोर आप कैसे लेंगे, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। 2.5 स्कोर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए बता देती हूँ। आप पहले सेकेंड स्कोर ले लीजिए। सेकेंड स्कोर 2.5 है ना, इसलिए सेकेंड स्कोर 2 प्लस 0.5 है, तो 0.5 मतलब 1/2। आप 1/2 ले सकते हैं या डायरेक्टली 0.5 भी ले सकते हैं। 0.5 और 0.5 इंटू 0.5 का स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो 0.5 का स्कोर 2.5 है, इसका मतलब जो दो माने सेकेंड नंबर में नहीं आएगा और थर्ड नंबर भी नहीं होगा, सेकेंड और थर्ड के बीच में जो नंबर आएगा उसे ही हम लेंगे 2.5 का स्कोर। तो सेकेंड और थर्ड के बीच में कौन सा नंबर आता है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड का जो नंबर है, थर्ड स्कोर माइनस सेकेंड स्कोर। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे थर्ड स्कोर माइनस सेकेंड स्कोर, इसका मतलब आपको 2.5 स्कोर का पता चल जाएगा, या जो बीच का जो स्कोर है आपको वो मिल जाएगा। तो सेकेंड स्कोर क्या है, सेकेंड स्कोर इक्वल टू 2, हम लोगों का यहाँ सेकेंड स्कोर 2 है, प्लस 0.5 इंटू थर्ड स्कोर माइनस सेकेंड स्कोर। थर्ड स्कोर यहाँ हम लोगों का है 4 और सेकेंड स्कोर है 2। 4 - 2 इक्वल टू 2। मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट किए, क्योंकि आप लोग को इतना तो पता चल जाता होगा कि जो भी वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, अगर पता नहीं चलता है तो फॉरवर्ड या कुछ देर पॉज करके आपने खुद समझ लेना कि कैसे मैं कैलकुलेट करती हूँ। 0.5 इंटू थर्ड स्कोर माइनस सेकेंड स्कोर, जो भी है थर्ड स्कोर से सेकेंड स्कोर माइनस किए हुए हम लोगों का वैल्यू है 2। तो 2 प्लस, तो इसके बाद चलिए जानते हैं Q3 और Q1 पाने के बाद Q कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं Q इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2, वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। 11 - 3/2 इक्वल टू 8/2 4, मतलब Q इक्वल टू 4। जो Q होता है वो 50% होता है, जैसे कि मैंने पहले बता चुकी हूँ कि Q1 इक्वल टू 25%, Q3 इक्वल टू 75%। तो 75% से क्या 25% को निकाल के अगर 2 डिवाइड करते हैं वो Q निकलता है। इसे क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। तो आज का जो भी वीडियो था आप लोगों के हेल्प के लिए था। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ चीज़ें ऐसे हो कि जिसे आप लोगों को कुछ ज़्यादा पता हो तो वो भी बताइएगा। अगर कुछ नया इसमें चाहिए तो वो भी बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये जानने वाले हैं, क्योंकि आज का जो वीडियो था ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑन ग्रुप डाटा के बारे में था, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ग्रुप डाटा को लेकर, जिसमें और भी कुछ ज़्यादा चीज़ जानने को मिलेगा। क्योंकि सिर्फ ऑन ग्रुप डाटा से हमें रिसर्च नहीं करना है, सिर्फ ऑन ग्रुप डाटा से हमें स्टैटिस्टिकली सॉल्व नहीं करना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।